अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन अली। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स में बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होता है और स्प्रेड किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होता है और इनमें क्या फ़र्क है। गाइस, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट वॉच में आपको इस तरीके से प्राइस शो होते हैं। अगर आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको ऐसे प्राइस लिस्ट शो होगी, और अगर आप मोबाइल पर देखेंगे तो आपको इस तरह की प्राइस लिस्ट शो होगी। तो यहाँ पर आपको दो प्राइस शो होंगे, एक बिड प्राइस और दूसरा आस्क प्राइस। बिड प्राइस हमेशा आस्क प्राइस से कम होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिड प्राइस आस्क प्राइस से कम प्राइस है। जैसा कि यूरो यूएसडी में आप देखें 1.11335 बिड प्राइस है और आस्क प्राइस 1.11345 ये आस्क प्राइस है। और इसके अलावा गोल्ड का प्राइस अगर देखें तो 1472.616 है बिड प्राइस और 1472.876 आस्क प्राइस है। तो अब एग्जांपल से समझते हैं कि बिड प्राइस क्या होता है। तो आसान अल्फाज में समझते हैं कि लेट्स सपोज कि आपके पास $1000 हैं और आप उन $1000 को सेल करने जाते हैं एक्सचेंजर के पास। तो आप इसे कहते हैं कि मैंने $1000 सेल करना है और पर डॉलर जो प्राइस है समझ लें कि वो 150 रुपीज़ है। तो एक्सचेंजर आपको कहेगा कि मैं आपके जो $1000 हैं वो 149 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से परचेज़ कर लूँगा। मतलब कि आपके $1000 1,49,000 में वो आपसे ख़रीद लेगा। तो गाइस, बिड प्राइस ब्रोकर या एक्सचेंजर का ऑफ़र प्राइस होता है जो आपके डॉलर ख़रीदने के लिए वो आपको ऑफ़र करता है। और ये बात याद रखें कि जो ब्रोकर है या कोई एक्सचेंजर है तो आपसे जब वो डॉलर परचेज करेगा तो वो हमेशा कम में ही परचेज करेगा, तो इसको बिड प्राइस कहते हैं। और ऐसे ही अगर कोई दूसरा $1000 परचेज करने आ जाए और वो कहे कि मुझे $1000 परचेज करने हैं तो मुझे कितने में मिलेंगे, तो जब एक्सचेंजर इसको $1000 का प्राइस बताएगा तो वो कहेगा कि आपको $1000 151 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से मिलेंगे, यानी कि आपको $1000 1,51,000 में मिलेंगे। तो ये एक्सचेंजर या ब्रोकर का आस्किंग प्राइस होता है अपने डॉलर्स को सेल करने के लिए जो इसके पास मौजूद हैं। तो सादा अल्फाज में अगर बात करें बिड और आस्क प्राइस की, तो मार्केट से अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो आपको वो चीज़ महंगी मिलती है, और अगर वही चीज़ आप मार्केट में सेल करने जाते हैं तो आपकी वो चीज़ कम प्राइस में सेल होती है। तो अब बात करते हैं कि स्प्रेड क्या होता है। गाइस, जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के दरमियान का जो प्राइस डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी एग्जांपल बताई है कि आपने अपने $1000 सेल किए हैं तो 1,49,000 में आपके $1000 सेल हुए हैं और एक्चुअल 150 पर डॉलर प्राइस चल रहा था। लेकिन जो एक्सचेंजर है उसने आपसे 1,49,000 में मतलब कि 149 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से आपसे परचेज़ किए हैं, और जैसे ही उसने अपने वो $1000 सेल किए हैं तो वो उसने 151 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से सेल किए हैं, मतलब कि 1,51,000 में उसने अपने वो डॉलर सेल किए हैं। तो इसी प्राइस डिफरेंस के अंदर जो उसकी अर्निंग होती है ब्रोकर की या एक्सचेंजर की, उसे स्प्रेड कहते हैं। तो अब एक्चुअल में समझते हैं कि स्प्रेड होता किस लिए, क्यों ब्रोकर या एक्सचेंजर प्राइस डिफरेंस करते हैं। गाइस, स्प्रेड में ब्रोकरेज, टैक्सेस और इसके अलावा ब्रोकर या एक्सचेंजर का जो भी खर्चा आता है वो इस सब में कवर करते हैं। मतलब कि अगर आप किसी एक्सचेंजर के पास जाते हैं तो वो जो इस प्राइस डिफरेंस के बीच में जो अर्निंग करता है जिसे हम स्प्रेड कहते हैं, उसमें वो अपनी शॉप के एक्सपेंस और अपने जो उसने अपने मुलाजिम रखे हुए हैं उनको सैलरी वगैरह देता है और शॉप के सारे खर्चे मैनेज करता है। और अगर हम ऑनलाइन ब्रोकर की बात करें जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो ब्रोकर इसी स्प्रेड में अपने ब्रोकरेज और टैक्सेस वगैरह और जो उसने हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसको मैनेज करता है। और इसके अलावा जो डाटा का जितना भी खर्चा वगैरह होता है तो वो सब इसी में मैनेज करता है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस ब्रोकर का स्प्रेड सबसे कम है, कौन सा ब्रोकर आपको सिलेक्ट करना चाहिए और मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ, ये सब आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा।